जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो स्पेशली उन डियर पेरेंट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने इस बार एकेडमिक ईयर 2026 एंड 27 के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया है। आप सबके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर सैनिक स्कूल की फीस क्या रहती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैनिक स्कूल की फीस का स्ट्रक्चर आखिर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने सेशन को। हम बात करेंगे एकेडमिक ईयर 2026-27 वाले सेशन के लिए। ठीक है, फीस का स्ट्रक्चर आखिर क्या होगा। जिन बच्चों ने इस बार जो पेपर दिया है 18 जनवरी को, 18 जनवरी को जिन बच्चों ने पेपर दिया है 18 जनवरी 2026 को, ठीक है, उन बच्चों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर जैसे अब मार्क्स हमारे इतने बन रहे हैं, मेरा एडमिशन हो जाएगा। डियर पेरेंट्स के मन में चल रहा होगा कि हमारे बच्चे का इस बार सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, तो आखिर फीस क्या रहेगी सैनिक स्कूल की। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर की आपको फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे आपको ओवरऑल एक आइडिया में बता दूं कि सैनिक स्कूल की जो फीस रहती है, ठीक है, चाहे जो भी सैनिक स्कूल हो, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। गवर्नमेंटेड जो सैनिक स्कूल हैं जो कि 33 हैं, अब लगभग 76 में भी आपके न्यू सैनिक स्कूल हो चुके हैं। न्यू सैनिक स्कूल की जो फीस होती है ओल्ड सैनिक स्कूल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्लियर है? हालांकि कुछ न्यू सैनिक स्कूल बहुत अच्छे स्कूल हैं। अभी मैं आज जो बात कर रहा हूं वो स्पेशली गवर्नमेंटेड जो 33 ऑल इंडिया सैनिक स्कूल है उनकी बात कर रहा हूं। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर के डेटा को बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे और वहां से एक अनुमान लगाएंगे। हाँ, हम आपको एक ओवरऑल आइडिया ये दे रहा था कि आपकी जो सैनिक स्कूल की फीस रहती है पर ईयर लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में रहती है। 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में फीस रहती है। थोड़ी ठीक ठाक फीस रहती है, लेकिन ये तो निश्चित है कि अगर बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो वो बहुत बेहतर कर रहा होगा। उसकी एकेडमिक प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हो रही होगी, एकेडमिक चीजें इतनी स्ट्रांग हो रही होंगी जिससे कि वो लाइफ में आगे कहीं कोई प्रॉब्लम उसे क्रिएट नहीं होगी, चाहे इंडिया का कोई भी टफेस्ट एग्जाम क्यों ना हो। क्लियर है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए सैनिक स्कूल कोरुकुंडा की अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक ईयर 2025-26 का जो फीस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्यूशन फीस की तो यहां ट्यूशन फीस है 1,16,930 रुपए। ठीक है, ओबीसी ओबीसी जनरल डिफेंस वाले बच्चों की। इसी तरीके से एससी एसटी वालों की भी देखोगे तो 1,16,930, मतलब सिमिलर ट्यूशन फीस है। ठीक है, अगर क्लॉथिंग फीस की बात करूं तो क्लॉथिंग फीस यहां कितनी है? 1500, यहां भी 1500। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर डाइट चार्ज की बात करें तो डाइट चार्ज की बात करें तो 44,250, 44,250, कोई डिस्काउंट नहीं है यहाँ। ठीक है, अगर पॉकेट मनी की मैं बात करूं तो पॉकेट मनी 1500 1500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल बिल भी चार्ज। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं तो ये भी 1500, ये भी 1500। ठीक है, अगर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करूं तो 3000 यहां भी है। यहां सिक्योरिटी डिपॉजिट थोड़ा सा कम है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, कितना है? 1500। मैं एक स्कूल का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक दो स्कूल का मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ओवरऑल एक आइडिया लगेगा। ठीक है, एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इतनी फीस लगभग हमें रेडी रखनी है। क्लियर है ना? चलिए, तो भाई अगर मैं टोटल फीस की बात करूं तो यहां टोटल जो फीस बन रही है 1,68,680 रुपए बन रही है। 1,68,680, मतलब 680 रुपीज बन रही है। यहां जब मैं बात करूंगा एससी एसटी कैंडिडेट के लिए तो वही आपके 1500 रुपए यहां कम हो गए। 1,67,180 रुपीज बन रही है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देयर विल बी 10% हाइक ऑन ट्यूशन फी एवरी ईयर, मतलब एवरी ईयर जो ट्यूशन फीस है वो 10% हाइक होगी, मतलब बढ़ेगी। ठीक है, एवरी ईयर एज पर डायरेक्शन ऑफ सैनिक स्कूल सिक्योरिटी। ठीक है, सैनिक स्कूल सॉरी सोसाइटी। ठीक है, तो ये तो निश्चित है, इसमें यहां मेंशन की गई एक लाइन कि मतलब हर साल 10% हाइक होगी। क्या? ये ट्यूशन फीस हर साल 10% हाइक होती चली जाएगी। ये क्लियर है? तो खैर 10% में बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा इतना, है ना? जब इतनी फीस पे करेंगे तो 10% का इतना बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको मैंने एक सैनिक स्कूल कोरुकुंडा के बारे में बताया। ठीक है, जो कि गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर रहे हैं एकेडमिक ईयर 2025-26 में जो पिछली बार जो फीस लगी है अमेठी। हम क्योंकि पिछले बार का ही तो एक डेटा आपको सामने अनुमानित डेटा पेश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हमने बोला भी है प्रीवियस ईयर के डेटा को देखते हुए हम आपके सामने ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सैनिक स्कूल अगर अमेठी की मैं बात करूं तो सैनिक स्कूल अमेठी का ये फी स्ट्रक्चर है।
आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इनके यहाँ जो ट्यूशन फीस है वो 1,16,923 रुपए है क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, और सिमिलर फीस है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे क्लास 9th में न्यू एडमिशन होगा 1,16,923 रुपए, ठीक है। अब यहां भी देखिए 1,16,923, जब बच्चा 6 के बाद 7th 8th में जाएगा तब भी ये फीस है। जब बच्चा 11th, अगर मैं बात करूं, देखिए 9th के बाद 10th में 10th की फीस ये, फिर 11th 12th की फीस इस तरीके से यहां पर मेंशन की गई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये 11th की फीस यहां पर मेंशन की गई है, और इसी तरीके से ये सारी फीस मेंशन की गई। ट्यूशन फीस आप देख पा रहे होंगे क्लास 6 क्लास 9th की कितनी है, 1,16,923, और जब हमने यहां देखी थी तो कितनी थी, 1,16,930। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ट्यूशन फीस लगभग सिमिलर है, ठीक है, लगभग सिमिलर है, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम टोटल फीस की बात करें तो यहाँ टोटल फीस जो बन रही है क्लास 6 वाले बच्चे के लिए 1,77,863 रुपए, यहाँ 1,78,363 रुपए ये बन रही है क्लास 9th वाले बच्चे के लिए। और इस तरीके से ये फीस का स्ट्रक्चर रहेगा। क्या सर फीस हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं? हाँ, कुछ स्कूल अलाउ करते हैं इंस्टॉलमेंट में, लेकिन कुछ नहीं भी करते, है ना। तो यहां देखिए इसमें तो इंस्टॉलमेंट बाई इंस्टॉलमेंट दी जा रही है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जनरल ओबीसी के लिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट SC ST कैंडिडेट के लिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट जनरल ओबीसी के लिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट SC ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। हाँ देखिए ये 2 इंस्टॉलमेंट में यहाँ फीस पे की जा रही है इस सैनिक स्कूल में, ठीक है। कुछ सैनिक स्कूल ऐसे हैं, देखिए यहाँ इंस्टॉलमेंट में आपकी फीस जा रही है किस स्कूल में, अमेठी वाले सैनिक स्कूल में, हम जो कि प्रीवियस ईयर के डेटा को देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, और अभी आपने कोरुकुंडा का जब देखा था तो इसमें कोई इंस्टॉलमेंट के बारे में चर्चा नहीं की गई थी, ठीक है। तो अगर इंस्टॉलमेंट में जाती है तो और बेहतर रहता है, हालांकि लेकिन आपको साल का इतना बजट आपको लेकर चलना है, कितना, मिनिमम 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, मतलब 1,70,000 75,000 80 हजार के आसपास आप अपना बजट लेके चलिए ही चलिएगा, है ना। तो मुझे होप है कि आपको इस फीस का स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसमें जब इस बार जैसे बच्चे का एडमिशन हुआ तो नेक्स्ट ईयर जो फीस पे करनी होगी उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। वो राहत कहां से मिलेगी कि जो एमओडी की तरफ से जो फंड आता है उसमें हर सैनिक स्कूल के हर एक बच्चे के लिए लगभग 10-11 हजार रुपए का एमओडी फंड आता है, वो छूट मिल जाएगी। और लगभग इसी तरीके से 10,000 का और 20,000 के आसपास और इसी तरीके से मिलता है, तो लगभग 30,000 के आसपास मान के चलिए कि आपको नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, फीस के बारे में। तो मुझे होप है कि ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आने लग रही है, ठीक है। तो ये था फीस का स्ट्रक्चर। मे भी आप सबको ये फीस का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आने लग रहा होगा कि आखिर सैनिक स्कूल की फीस क्या रहती है। तो मैंने एक अनुमानित डेटा आपको बताया कि आप ऐसे समझ के चलिए 1.5 से 2 लाख के बीच में आपका बजट होना चाहिए। लगभग 1,75,80,000 आप लोग बजट अच्छे से लेकर चलिएगा। आप तो 2 लाख का बजट लेके चलिएगा, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें हो जाती हैं, है ना। मिनिमम खर्च मत लो, मैक्सिमम खर्च को लेके चलो, जिससे कि बजट में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अगर बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो रहा है तो आप बिल्कुल भी इस चीज के लेके परेशान ना हो कि फीस इतनी जा रही है। हाँ, लेकिन फीस तो जा रही है, बच्चे की लाइफ भी सेट हो रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन है बहुत बेस्ट एजुकेशन है। मुझे होप है कि ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आने लग रही है। इसी तरीके की और अपडेट पाने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।